तो दोस्तों मेरे इस चैनल चित्रा ब्लॉग में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं जिउतिया की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। इससे पहले कि अगर दोस्तों आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस करिए। दोस्तों आप लोगों को तो पता ही होगा कि जिउतिया के व्रत पुत्र की दीर्घ आयु के लिए किया जाता है। तो चलिए दोस्तों हम कथा को स्टार्ट करते हैं। नर्मदा नदी के पास एक नगर था कंचनवटी। उस नगर के राजा का नाम मलयकेतु था। नर्मदा नदी के पश्चिमी में बलुहटा नाम की मातृभूमि थी, जिसमें एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थी। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जिउतिया व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ने भगवान श्री जीतवाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। लेकिन जिस दिन दोनों को व्रत रखना था उसी दिन शहर में एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई। उसका दाह संस्कार उसी मरुस्थल पर किया गया। सियारिन को अब भूख लगने लगी थी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक न सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम और श्रद्धा से अगले दिन पारण किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम सिलवती रखा गया। सिलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई। सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी और उसका नाम कपूरावती रखा गया। उसकी शादी उस नगर के राजा मलयकेतु से हुई। अब कपूरावती की कंचनवटी नगर की रानी बन गई। भगवान जीतवाहन के आशीर्वाद से सिलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद सिलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वे राजा के दरबार में काम करने लगे। सिलवती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर काट दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर सिलवती के पास भिजवा दिया। यह देख भगवान जीतवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी के सर को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिए। इससे उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे सर रानी ने भेजे थे वो फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफ़ी देर सूचना नहीं आई तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहाँ सबको जिंदा देखकर वह शरण रह गई। जब उसे होश आया तो बहन को उसने सारी बात बताई। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान जीतवाहन की कृपा से सिलवती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बात बताई। बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। हिंदू धर्म की पौराणिक किंवदंती के अनुसार जीतवाहन नामक एक दयालु और बुद्धिमान राजा रहते थे। राजा विभिन्न सांसारिक सुखों से खुश नहीं था और इसलिए उसने अपने भाइयों को राज्य और उससे संबंधित जिम्मेदारियां दी। इसके बाद वह एक जंगल में चला गया। कुछ समय बाद जंगल में चलते समय राजा को एक बूढ़ी औरत मिली जो रो रही थी। उन्होंने उससे पूछा तो राजा को पता चला कि महिला नागवंशी सांप परिवार की है और उसका एक ही बेटा है। लेकिन उन्होंने जो शपथ ली थी उसकी वजह से प्रतिदिन अपने भोजन के रूप में पाखीराज गरुड़ को शाप अर्पित करने की एक रस्म थी और आज उनके बेटे का मौका था। महिला की दुर्दशा देखकर जीतवाहन ने उससे वादा किया कि वह अपने बेटे और गरुड़ से अपने जीवन की रक्षा करेगा। पर उसने खुद को लाल रंग के कपड़े में ढककर चट्टानों पर लेटा दिया और खुद को गरुड़ के लिए चारा के रूप में पेश किया। जब गरुड़ पर प्रकट हुए तो उन्होंने जीतवाहन को पकड़ लिया। भोजन करते समय उसने देखा कि उसकी आंखों में कोई आंसू या मृत्यु का भय नहीं है। गरुड़ ने इसे आश्चर्यजनक पाया और उनकी वास्तविक पहचान पूछी। पूरी बात सुनते ही पंख सरिज गरुड़ ने अपनी बहादुरी से परेशान होकर जीतवाहन का संबतर छोड़ दिया और साथ ही सांपों से और अधिक बलिदान और प्रसाद नहीं लेने का वचन भी दिया। इस प्रकार राजा की उदारता और बहादुरी के कारण सांपों की जान बच गई। इसलिए इस दिन को जीवित पुत्री का व्रत के रूप में मनाया जाता है, जहां माताएं अपने बच्चों की भलाई, सौभाग्य और दीर्घायु के रूप में व्रत रखती हैं। तो प्रेम से बोलिए आप लोग सभी जिउतिया महाराज की जय।